बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दिरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ हा आमादा फरियाद है। जनाबे अमीर ने फरमाया, ए शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, अल्लाह तेरी हाजत ज़रूर पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा, ए शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे कहाँ से देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाबे अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो आदमी बैठ गया। दूसरे आदमी ने फिर उसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर क्यों यकीन करता है? उनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? वो आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल फिर दोहराया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने वाला है। मैं ज़ामिन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो आदमी यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा मुकम्मल हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद उस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की जानब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाजार में खड़े हैं, गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फरोख्त कर दे, खबरदार ज्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वजीर वहाँ मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। 500 दिरहम बताई गई। उसने 500 दिरहम उसके हवाले किए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वजीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए तो बादशाह ने कहा, ए शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म हो बसरो चश्म बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो, एक अजदहा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूंकि उसके आने का दिन है, तुम किसी तरह उसको हलाक करो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बबा हुकाम के उस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से अजदहा ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा फंकारे मारते हुए आ रहा है। सब लोग खौफ से कमजोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अजदहा बिल्कुल करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर उसके दोनों जबड़े पकड़े और चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इस पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि जब दरिया चढ़ जाता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। आप बमा हुकाम दरिया पर गए और शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम है जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि काम बताएं। बादशाह कहने लगा कि एक शख्स कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। आपने कहा, यह काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाएं, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1, 2 और 3 कहूँ तो तुम फौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1, 2, 3 कहा। बादशाह हैरान था कि यहाँ इस गुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं है, तलवार किस पर चलाऊं? सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गर्दन झुकाते हुए उसको परेशान देखकर कहा, इधर उधर न देखो, हाँ मैं ही अली हूँ। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हैं तो मैं ऐसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुगालते में रखा गया,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور وہ بادشاہ اپنے تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔